इस वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि सऊदी अरब जब मैं अप्लाई कर रहा था एज अ नर्स प्रैक्टिशनर, तो उसके लिए ये प्रोसेस ज़रूरी था और इस प्रोसेस को कोई भी इतना डिटेल में नहीं बताता। मैंने बहुत सी कोशिश की मगर कोई इतना डिटेल में नहीं बता रहा था जितनी आपको ज़रूरत होती है। तो मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इसी वजह से बना रहा हूँ ताकि अगर कोई भी नर्स प्रैक्टिशनर है या फिर डॉक्टर है या कोई भी हेल्थ केयर टेक्नीशियन है, तो अगर वो सऊदीया में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उनको एक रास्ता मिले कि आप बतौर हेल्थ केयर वर्कर किस तरह से सऊदी अरब में काम कर सकते हैं और बगैर किसी एजेंट को इन्वॉल्व करते हुए। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग बड़े पैसे मांग रहे हैं लोगों से, क्योंकि अमूमन हमारे कम्युनिटी को इतना पता नहीं है कि कंप्यूटर और इन सिस्टम्स के ऊपर काम करके हम किस तरह से खुद एग्जाम बुकिंग कर सकते हैं, खुद प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा प्रोसेस मैंने खुद से किया हुआ है, तभी मैं आपको गाइड भी कर रहा हूँ और आपको सलाह भी दे रहा हूँ, साथ ही मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ कि आप खुद प्रोसेस करें और अपने प्यारों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी अपना प्रोसेस खुद से कर सकें बजाय कि वो एजेंट्स को पैसे दें। ठीक है, तो चलें हम अपना वीडियो शुरू करते हैं कि हम किस तरह से बतौर नर्स प्रैक्टिशनर सऊदीया में अपना काम कर सकते हैं और किस तरह से अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं आप जब सऊदीया का प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों में नंबर 1 पे आता है डेटा फ्लो, जो कि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। नंबर 2 पे आता है मुमारिस प्लस, जो कि प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन के लिए होता है। और नंबर 3 पे होता है आपका प्रोमेट्रिक एग्जाम बुकिंग, जो कि एमओएश एग्जाम भी उसको कहा जाता है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। बेसिकली आ जाए तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या होते हैं और उनमें क्या क्या होता है और उनकी चार्जेस फी वगैरह कितनी होती है। तो डेटा फ्लो जो है बेसिकली ये एक ग्रुप है जो आपके प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं और इसके अलावा आपके प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो रेफरेंसेस बिल्कुल सही हैं। तो वो वहाँ से जाके वेरीफाई करते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसको हम कहते हैं डेटा फ्लो रिपोर्ट, जो कि पॉजिटिव होना लाजमी है। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर आपने डेटा फ्लो करना है। डेटा फ्लो के रिक्वायरमेंट्स में आपका पासपोर्ट आता है, आपका पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कार्ड आता है और उसके बाद आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आते हैं और साथ ही आपका एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आते हैं। तो एटलीस्ट आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस होना लाजमी है। और अगर आप पैकेज में जा रहे हैं तो तीनों को आपको पैकेज में लेना होता है बेसिकली। तो आप इनिशियल न्यू रजिस्ट्रेशन पैकेज लेते हैं जिसकी चार्जेस होती है 800 सऊदी अरब रियाल, जो जाके पाकिस्तानी अराउंड बनती हैं 60 to 62,000 अकॉर्डिंग टू करंट करेंसी रेट। और इसके अलावा इसमें टैक्सेस अलग से ऐड होती हैं जो आपके बैंक और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह की टैक्सेस होती हैं। अगर आप रेगुलर प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके लग जाते हैं अमूमन 25 से 35 दिन। और इसके अलावा जो आपका पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कार्ड और आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, और आप ये भी ध्यान रखें कि ऐसे ना हो कि नियर एक्सपायरी हो। मतलब ये नहीं है कि पासपोर्ट आपका नियर एक्सपायरी है या पीएनसी कार्ड नियर एक्सपायरी है तो आपने करना है, ऐसे नहीं। आप कोशिश करें तो एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपायरी उनकी जो है ना अभी भी पड़ी हो, ताकि आप प्रोसेस करें। जब आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वेरिफिकेशन के बाद जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको कम से कम इस चीज़ का मसला पेश ना आए। उसके बाद आता है मुमारिस प्लस, तो उस पे जाके आपने अपने आप को एज ए प्रैक्टिशनर या फिर एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्टर करना है बेसिकली। तो ये जब आप अप्लाई करेंगे तो तब जाके आपसे डेटा फ्लो रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो उसके लिए आपको जो डेटा फ्लो है वो फर्स्ट इनिशियली आपने करना है। अब इसमें जो है ना बेसिकली इनिशियल जो है ना वो चार्जेस होती है 200 सऊदी अरब रियाल और 20,000 तक अप्रॉक्स ये बन जाती है। उसके बाद जो है ना दूसरी क्लासिफिकेशन होती है। तो आफ्टर 1 वीक आपको दोबारा से फ़ी मांगेंगे जिसमें आपकी क्लासिफिकेशन होती है कि आप एज अ नर्स टेक्नीशियन काम करेंगे या एज अ नर्स स्पेशलिस्ट अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, वो आपको क्लासीफाई करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो एक फ़ाइल प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप चाहे नर्स हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे टेक्नीशियन हैं, चाहे फिजियोथेरापिस्ट हैं या लैब टेक्नीशियन हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि कौन सी क्वालिफिकेशन के लिए कौन सी इन्होंने रैंक रखी हुई है। जिस तरह से अगर आप बैचलर नर्स हैं तो आपको ये नर्स स्पेशलिस्ट जो है ना टेक करते हैं। डिप्लोमा होल्डर है तो आपको ये क्लासीफाई करते हैं एज ए नर्स टेक्नीशियन। ठीक है, तो वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा जिसमें आप अपने जितने भी स्पेशलिटीज़ हैं हेल्थ से रिलेटिव उसमें सारी वहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप उसको खुद भी देख सकते हैं
कि आपकी जो क्वालिफिकेशन उसके मुताबिक कौन सी स्पेशलिटी या कौन सी रैंक आपको वो वहाँ पे दे रहे हैं। अब जो है ना टोटल जो खर्चा इसका मैं बता रहा था, तो इनिशियली जो है वो 200 सऊदी अरब रियाल जो कि 20,000, और उसके बाद 900 सऊदी अरब रियाल, टोटल जो है इसकी फी होती है वो होती है 1100 सऊदी अरब रियाल, और प्लस टैक्स अराउंड 9 to 10,000 जो है इसमें टैक्स लग जाता है, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पहले तो कन्वर्जन होती है, उसके बाद ट्रांजेक्शन बैंक की चार्जेस और टैक्सेस वगैरह कुछ ज़्यादा ही, जिसकी वजह से आपको ऑलमोस्ट 10,000 टैक्स लग जाता है। अब वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि प्योरली मैंने खुद से की हुई हैं, मैंने किसी एजेंट से नहीं करवाई, किसी और से नहीं करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्त हैं जिनका मैं प्रोसेस खुद से भी कर रहा हूँ। मगर अगर आप खुद से करें तो वेल एंड गुड, अगर आपको कहीं पर कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मसला बता दें, जितना आपकी हेल्प करूँगा। तो अच्छा, ये तो फ़ी हो गई जो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी मुमारिस प्लस में क्लासिफिकेशन तक की। मगर जब आप एग्ज़ाम देंगे एमओएच का, एमओएच एग्ज़ाम देने के बाद आपको फिर दोबारा से 240 सऊदी अरब रियाल आपने लास्ट में पे करने थे, तब आपको जाके वो फाइनल कार्ड इशू करते हैं जो आप जिसकी बेसिस के ऊपर अप्लाई करते हो हर जगह पे। चलें, अब मुमारिस के बाद आपने क्या करना है, आपके पास ईमेल आ जाएगा। ईमेल के बाद आपने एमओएच जो प्रोमेट्रिक एग्जाम होता है, बेसिकली प्रोमेट्रिक एग्जाम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरबिया का आपने बुक कर लेना है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, जब आप बुक करेंगे तो आपने खुद से वो डेट लेनी है, और इसके अलावा $279 में आपको पे करना होता है यूएसडी में, तो वो भी अराउंड पाकिस्तानी 81,000 बनती है, और टैक्सेस मिला के आपके ये भी करीब करीब जो है ना पाकिस्तानी 85 to 88 या फिर 89,000 बन जाते हैं आपके प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए। तो कुल मिला के जो एक्सपेंस बनेगा प्लस टैक्सेस, अगर आप अराउंड 2.5 लाख 2.5 लाख का खर्चा होता है बेसिकली, अगर आप पाकिस्तान से प्रोसेस करें तो इंडिया से अकॉर्डिंग टू करेंसी वो आपका बनेगा। अगर आप एमओएच एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद दोबारा से आपने लास्ट फी जो मैंने बताई थी 240 सऊदी अरब रियाल, वो आपने फी पे करनी होती है मुमारिस प्लस के ऊपर, और उसके बाद आपका फाइनल कार्ड बन जाता है। और अब आप एलिजिबल हैं किसी भी क्या कहते हैं हॉस्पिटल में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए बतौर नर्स, क्योंकि जब ये आप चीज़ें सारी कर लेंगे उसके बाद आपको नर्स प्रैक्टिशनर रखते हैं। और रिसेंटली 2024 की अगर मैं बात करूं तो अमूमन पहले होता था कि आपके जो है ना डेटा फ्लो मुमारिस और एमओएच का एग्ज़ाम वहाँ पे होता है सऊदी अरबिया में, और करंटली जो है अभी अमूमन कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें आप करके आ रहे हो ये अपने मुल्क से करके आएँ, फिर बाद में आपको परेशानी ना हो। और अब अभी जो है ना मोस्टली लोग ले भी नहीं रहे हैं, अगर जो अब बात करें सऊदी अरब के हवाले से, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप जा रहे हैं तो जहाँ पे भी आपको मसला आए या कोई भी अगर आपके पास सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो बनाऊँ जिसमें हम डेटा फ्लो करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने रिक्वायरमेंट्स पुट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ें आपने एक्सक्लूड करनी है, ठीक है। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद मुमारिस प्लस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन बताऊंगा, और साथ ही एमओएच बुकिंग के हवाले से भी मैं वीडियो बनाऊंगा।